द रिकॉर्डिंग इज ऑन नाउ। और एक चीज़ मैं आपको है ना लास्ट में बायोलॉजी का थोड़े बहुत फिगर आपको बोलने वाला हूँ ड्रॉ करने के लिए, जो कि आपको कंपलसरी मुझे ड्रॉ करके सेंड करनी है। कल मुझे किसी ने भी फिगर ड्रॉ करके नहीं नहीं भेजी। ठीक है, बायोलॉजी की फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी फिगर आपको ड्रॉ करनी है। बायोलॉजी में जितना आपका फिगर्स के ऊपर कमांड होगा उतना ही आप ड्रॉ कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क ही है। और किसने मुझे होमवर्क सेंड नहीं किया, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, आल्केन आल्केन अल्काइन ये सब चीज़। ओके, रिवीजन स्टार्ट करो, प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट करो। जैसे कि मैंने आपको कल ग्रुप में बताया था, हमारा टेस्ट होगा। ठीक है, कौन सी चीज़ का टेस्ट होगा हमारा? चैप्टर नंबर जो 7 है, शायद चैप्टर नंबर 7 8 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट कोऑर्डिनेट, सॉरी 7 ही है ना, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मैथ्स का और कंस्ट्रक्शन जो है उसका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये दो चीज़ का आपका टेस्ट होगा। ओके, और इसमें जो कंस्ट्रक्शन जो है उसमें जो मैंने बोला कि स्टेप्स हमको बाकी है ना डिस्कस करने के लिए, सो दैट स्टेप्स वी विल डिस्कस बिफोर द टेस्ट। तो टारगेट रखो, पूरा एफिशिएंसी के साथ जुड़ जाओ कि एक भी मार्क्स कट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ओके, यदि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, शीट चाहिए तो मेरे को बता देना आप लोग। ठीक है कि सर शीट सेंड करो, हमने ये क्वेश्चन तो कर दिए बुक के, हमको थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, तो आई कैन सेंड यू। ठीक है, अदरवाइज आप बुक के भी क्वेश्चन करोगे वो भी सफिशिएंट है, बट मान लो कि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चन चाहिए, मेरे पास एग्जाम्पलर के भी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो वो भी मैं आपको सिलेक्ट करके दे दूंगा कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए अप्रोप्रिएट है। तो यू कैन ऑल्सो आस्क आस्क मी रिगार्डिंग दैट। ओके, अभी समझना, ये चैप्टर जो है ना आपका इतना इंटरेस्टिंग हो जाने वाला है, यदि चैप्टर की बात करूँ तो। बट देखना कितना सीक्वेंस में तो समझते हो। ठीक है, थोड़े बहुत स्टूडेंट ने मेरे से पढ़ा भी है ये चैप्टर पहले, उनको तो मालूम होगा हाउ इजी दिस चैप्टर इज आफ्टर प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग इट, है ना? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं समझना। ओके, अभी देखो सबसे, और यहाँ पे तो और मजा आएगा बिकॉज हमारे पास अलग अलग कलर अवेलेबल है। ओके, तो देखो, आप आपको मालूम होगा कि सन जो है, ठीक है, समझ, एक ही सेकंड। चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, है ना? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सच में हमारा वर्ल्ड देखो कितना कलरफुल है, देखो। ठीक, आसपास कितने अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। तो वी हैव सो मच कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। ओके, यदि मैं आप में से पूछूं किसी का फेवरेट कलर क्या है, कोई बोलेगा रेड, ब्लू। मेरा ब्लू है वैसे, ठीक है, आई होप आप में से किसी का ब्लू होगा। ठीक है, तो अलग अलग हमारे फेवरेट कलर भी होते हैं, कलरफुल वर्ल्ड है हमारा। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, समझ आ ध्यान से। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे अलग अलग, हमको मालूम है मेन 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, विबग्योर आपने सुना होगा, ये विबग्योर लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, विबग्योर। ठीक है, ओके, विद योर समझना, एक एक चीज एकदम सिंपल हो जाएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी, समझना ही। ठीक है, इसको बेसिक से मैं एकदम बेसिक से करा रहा हूँ, और अभी आप पढ़ोगे ना ये बेसिक से, आपको देखना आगे जाके कितना काम आने वाला है। जब जब आप साइंस लोगे ना, आपका ये स्टडी बहुत ही ईजी हो जाएगा, साइंस का पूरा चैप्टर ईजी हो जाएगा आपका, इतना बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। भले ही स्टार्टिंग में शायद थोड़ा टाइम जाएगा, बट एकदम क्लियर हो जाएगा आपका थ्रू आउट। ओके, तो रिमेंबर इट। मैं इसको आपको मालूम है वी स्टैंड फॉर व्हाट? यस, किसी ने कुछ पूछा, डाउट है किसी को? V stands for violet, I stands for indigo। इंडिगो कलर आपको मालूम है ना कैसा आता है? देख लेना एक बार इंडिगो कैसा आता है। ठीक है, बी ब्लू, दिस इज फॉर ग्रीन जिसे मैं लिख रहा हूँ, दिस इज येलो जिसे लिखा हुआ है है ना? फिर ऑरेंज, सबने खाया हुआ है ऑरेंज कलर, मतलब कुछ खाया होगा। और रेड तो सबको मालूम ही है, खतरे की निशानी होती है रेड, है ना? दुल्हन पहनती है ना रेड कलर की निशानी। बच जाओ, अभी भी मौका है। ठीक है, भाग जाओ शादी से। ओके, तो ये रेड, ठीक है, खतरे के निशान, समझ में आ रहा है? तो ये कलर है, मेन कलर ये है। ठीक है, समझना ही। ओके, मैं आप हर एक कलर को आप फिल कर लो एकदम अच्छे से। ठीक है, ओके, अभी समझना, क्वेश्चन ये है कि ये कलर अलग अलग क्यों है? ठीक है, ये सब अलग अलग, हमको कोई चीज है वो अलग अलग कलर की क्यों दिखती है? ठीक है, तो उसका मैं यहाँ पे लॉजिक समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से समझना। ठीक है, अलग अलग कलर हमको इसलिए दिखते हैं बिकॉज, समझना, बिकॉज सबकी फ्रीक्वेंसी, क्या सबकी फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसी है? डिफरेंट है। कैसी है? डिफरेंट है। अभी क्वेश्चन ये होगा सर ये क्या नया लिया है, अब ये क्या है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है क्या?
है ना। तो इसको समझते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है, पहले इसको पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। और एकदम ध्यान से समझना, बिकॉज यही आपका बेसिक है, ठीक है। बाकी सब समझ में आ जाता है, फिर यही समझ में नहीं आता, और आप मतलब अंदर अंदर आप अपने आप में कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। ब्रज कीप योर वीडियो ऑन। ओके, तो एकदम आराम से सुनना है यहाँ पे, एकदम मजा आएगा, ठीक है। ओके, अभी समझना, देखो मैं कलर के हिसाब से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, चलो पहले मैं समझाता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट समझा रहा हूँ, समझना पहले, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो, ओके, ये जो है ना, ये जो लाइट वगैरह है ना, ये देखो, समझना, ये जो कलर ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो बिग ब्योर, ठीक है, ये सब क्या है, एक तरह का लाइट है ना, लाइट, ठीक है, लाइट, ठीक है। आपको मालूम है लाइट का साइंटिफिक नेम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या है समझना, ये इलेक्ट्रो, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या है? लाइट का साइंटिफिक नेम, रिमेंबर ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये जो लाइट है ना, लाइट खुद, ये बहुत ही बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, समझना आप, बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है लाइट, ठीक है। ओके, ओके, अभी समझना, मैं पहले इसको आपको ये समझा दूं, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज वेवलेंथ। तो देखो मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना है। और देखो ये जो लाइट है ना, लाइट ये कैसे आगे बढ़ता है, ऐसे वेव के फॉर्म में आगे बढ़ता है, ऐसे वेव, ये वेव आप समझते हो, ऐसे लाइट आगे बढ़ती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं एक वेव ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ, दिख रहा है कुछ वेव जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, समझना। तो उसमें उसमें या ये ऊपर नीचे कर रही है क्या? देखो तो कौन है, और बच्चे खेल रहे हो, उसको थोड़ा डांट के आना चाहिए। ये डांट रही है कि प्रेम से बोल रही है? देखो, नीचे उतरो, क्यों यहाँ खड़े हो? अरे तुमको अच्छे से डांटा नहीं आता, तुम डांट भी ऐसा लग रहा है कि ऐसे थोड़ी डांटते, डांटते एकदम जोरदार अच्छे से डांटते, ठीक है। वो बेचारे वापस तुम्हारी आवाज सुनने वापस आएंगे, वो दिन तो कितना अच्छे से डांटते, ठीक है, समझ। तो देखो समझना, यहाँ से लेके ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, ठीक है। देखो यहाँ यहाँ पे अपनी एक वेव कंप्लीट हुई, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। इसका सिंबल क्या है? लैम्बडा, क्या सिंबल है? लैम्बडा, एग्री और नॉट? ठीक है। देखो, और देखो ये एक साइकिल कंप्लीट, समझना, मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ पॉइंट ए, इसको बोल रहा हूँ पॉइंट बी, इसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट सी, इसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट डी, और यहाँ बोल रहा हूँ मैं पॉइंट ई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो ये जो है ना, उसको बोलते हैं एक साइकिल कंप्लीट हुई। एक साइकिल में मेरा प्लस वाला पार्ट आता है और माइनस वाला पार्ट आता है, ये ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। तो एक साइकिल जब कोई वेव कंप्लीट करता है, कोई वेव एक साइकिल कंप्लीट करता है, उसमें जितना भी उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, जितना भी आगे बढ़ा ना वो, जितना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको क्या बोलते हैं हम? वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो देखो पहला पहला टर्म समझ में, आपको वेव लेंथ समझ में आया। दूसरा, दूसरा समझो आप टाइम पीरियड। क्या समझो टाइम पीरियड? क्या होता है टाइम पीरियड? एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना समय लगता है ना, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। एग्री और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो यहाँ पे आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुई, मान लो, देखो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑन योर मार्क गेट सेट गो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 सेकंड यहाँ पे खत्म हो गई। तो 14 सेकंड क्या हुआ? इसका टाइम पीरियड हो गया। सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? एक साइकिल खत्म होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, अभी नंबर 3 समझना, नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझना, ध्यान से समझना, नंबर 3। उसके लिए मुझे थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा और आगे जा रहा हूँ, ठीक है।
एक ही सेकंड। मान लो मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, ठीक है, और ये सब इक्वल इक्वल होते हैं, मैंने थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं किया, बट आप समझ सब इक्वल ही है, ठीक है। अभी देखो समझना दिमाग में थोड़ा, एक second, इसको इरेज करता हूँ बिकॉज इसमें अच्छे से समझ नहीं आएगा। प्लानिंग बहुत ज़्यादा पड़ता है इसमें भी, समझाने के लिए भी। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से समझना आप सब, ठीक है, तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक साइकिल खत्म हुई, दो साइकिल खत्म हुई, तीन साइकिल खत्म हो गई, और यहाँ पे चार साइकिल खत्म हो गई। एग्री और नॉट, देखो आप, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको मैं अलग 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 पॉइंट को अलग अलग नाम दे रहा हूँ। मान लो ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड देन 17। तो ये वे में आपको कितनी साइकिल नजर आ रही है? मेरे को 4 साइकिल नजर आ रही है, 4 नजर आ रही है। देखो यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ तक 4। एग्री और नॉट? 4 साइकिल्स आर देयर। एग्री? और फिर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, याद करो। वेवलेंथ समझ में आ गया ना आपको, वेवलेंथ क्या होता है? उसमें कोई डाउट नहीं है ना, वेवलेंथ क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ऐसे यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ये भी वेवलेंथ ही है, और ये भी क्या है? वेवलेंथ ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना भी डिस्टेंस कवर होता है ना, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। ओके, एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी समझना, ध्यान से समझना। आपने यहाँ से मान लो ये वेव स्टार्ट किया था, यहाँ से निकला वेव, देखो दिख रहा है? क्या भाव है इसको? तो यहाँ से आपका वेव निकला, और वेव यहाँ तक पहुंचा, 17 तक पहुंचा। मान लो यहाँ तक पहुंचने में उसको 1 सेकंड लग गई। कितना समय लग गया? टोटल टाइम जो लगा ना वो 1 सेकंड लगा, समझो आप। कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। समझ में आ रहा है? तो देखो कितनी साइकिल कंप्लीट हुई आपकी? 4 साइकिल कंप्लीट हुई वहां तक। उसके लिए कितना समय लगा? 1 सेकंड का समय लगा आपको, मान लो। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? कैन एनीवन से कितना समय लगेगा? 1 × 1/4, मतलब कि 1/4 सेकंड लगा, नहीं लगा? मतलब कितना हो गया? 0.25 सेकंड लगा, और इसको क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड टी। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो? है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ से हमने स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया ना, और हम जब 17 तक पहुंचे, तो मान लो कितना समय चला गया? 1 सेकंड चली गई। समझ में आ रहा है? और 1 सेकंड होते होते कितना साइकिल आपने कवर कर ली? 4 साइकिल आपने कवर कर ली। ठीक है, तो एक साइकिल के लिए कितना टाइम लगेगा? तो ऐसा करते हैं ना, याद करो, मैथ्स में नहीं करते 1 × 1/4। तो 1 × 1/4 मतलब 1/4। आ रहा है समझ में? मतलब कितना समय लगा? 0.25 सेकंड लगा। देखो यहाँ पे सोचो आप, 1 से लेके 5 तक 0.25, फिर 9 तक 0.50, फिर 0.75, और फिर 1 हो गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके। उसके बाद एक तीसरा टर्म कौन सा होता है मालूम है आपको? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट होती है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो कितनी आएगी फ्रीक्वेंसी के अंदर? से फटाफट से, कितनी कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी? जल्दी 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 जल्दी, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है? 1 सेकंड में हाँ, कितनी? 4 कंप्लीट हो रही है ना, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। 4 हो गई फ्रीक्वेंसी इसकी। 4 यूनिट क्या होगा? साइकिल पर सेकंड। सोचो, 4 साइकिल पर सेकंड, और इसको बोलते हैं हर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नो नो नो, प्लीज डोंट डू द कमेंट। कमेंट मत करो, चैट चैट सेक्शन में मत लिखो, ठीक है? बिकॉज इससे हैंग होता है, इसलिए, और कुछ नहीं, ठीक है? बोलो प्लीज, बिकॉज हैंग होता है। और फिर मेरे को है ना क्यूरियोसिटी होती है देखने की, क्या कमेंट लिखी, किसने क्या कमेंट लिखे, ऐसा तो मैं देखता हूँ, तो उसमें और ज्यादा हैंग होता है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो मत किया करो ऐसे। ओके, उससे तो बेटर है मैसेज कर दो यदि आपको आंसर ऐसे देने हैं तो, बट यहाँ पे मत लिखा करो बिकॉज ये हैंग होता है। ठीक है, और यहाँ पे हैंग होगा तो फिर सबका मतलब डिस्कनेक्ट होगा, ये होगा, ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, समझ बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये हो गया मेरा 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात आपको? ठीक है, बिकॉज एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है? 4 साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4 हर्ट्ज। समझना, एकदम बेसिक समझा रहा हूँ मैं, बेसिक से एकदम। ओके, चलो अभी देखो एक चीज हम देखते हैं यहाँ पे, समझना। हम्म, अभी मैं इसी के साथ अपना एक दूसरा वेव यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना। दूसरा वेव यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसी के साथ सेम इसके जैसा ही, और इसी के ऊपर हमारा मेन कंक्लूजन आएगा अभी, समझना। ठीक है, और वो कंक्लूजन आपको सबसे इंपॉर्टेंटली दिमाग में रखना है, जो मैं भी यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। बस ये हैंग होना थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, ओके, अभी जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एकदम अटेंशन पे करना। ठीक है, ओके, देखो एक ही सेकंड। 4थी साइकिल, 5वीं साइकिल, 6ठी साइकिल, 7वीं साइकिल, और ये 8 साइकिल। समझ में आया कि नहीं आया? कितनी साइकिल कंप्लीट हुई यहाँ पे? 8, ऊपर कितनी थी? 4, और यहाँ पे यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मान लो कि आपकी 1 सेकंड कंप्लीट हो गई। आ रहा है समझ में? यहाँ पे यहाँ हुई थी ना 1 सेकंड कंप्लीट, याद करो। और ऐसे यहाँ पे 1 सेकंड आपकी कंप्लीट हो गई। कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। पूर्वा ऋषि, ये बार बार बोलना मेरे को पसंद नहीं है। पूर्वा, व्हाई यू हैव केप्ट योर वीडियो ऑफ? ओके, समझना अभी यहाँ पे। ठीक है, देखो ये होता है अपना ओरिजिन हो। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। मैं पॉइंट का नाम नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा नाम लिखने पड़ेगा। आपको समझ में आ गया ना? यहाँ तक एक साइकिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8 साइकिल कंप्लीट हुई यहाँ तक, और 1 सेकंड हो गया ना। तो ये वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? ऊपर वाले की कितनी थी फ्रीक्वेंसी? कितनी थी याद करो? 4 हर्ट्ज की ना, याद करो। नीचे वाले की कितनी होगी फ्रीक्वेंसी? हाँ, कितनी होगी? 8 हर्ट्ज। एग्री और नॉट? सोचो आप। चलो समझना ध्यान से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 4 हर्ट्ज, क्योंकि ये 1 सेकंड में 4 साइकिल कंप्लीट कर रहा था। इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम है कितनी है आपको? 8 हर्ट्ज। कितनी है? 8 हर्ट्ज। अभी देखो हल्का सा आप दिमाग लगा सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ी, साथ साथ में कुछ कम हुआ। क्या कम हुआ? टाइम पीरियड। सही बात, समझ। एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जो टाइम होता है वो कम हुआ। देखो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता था? वेरी गुड, 0.25 सेकंड लगती थी ना यहाँ पे। यहाँ पे जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 0.25 सेकंड था, याद करो। यहाँ पे कितना होगा? कैन यू से कितना टाइम होगा यहाँ पे? वेरी गुड, सो 0.125। वेरी गुड, 0.125 सही है, वेरी गुड। इसका आधा टाइम लगा, देखो यहाँ पे 0.125 सेकंड इसमें। और भी कुछ कम हुआ, कैन यू से? और भी कुछ? वेवलेंथ। हाँ हाँ, सही बात है, परफेक्ट, वेरी गुड। देखो यहाँ पे वेवलेंथ भी कम हुई, देखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट मतलब ऑब्जर्वेशन था यहाँ पे। देखो कितनी वेवलेंथ होगी बेचारे, कितनी हो गई देखो यहाँ पे। सबकी वेवलेंथ देखो कम हो गई कि नहीं हो गई? देखो, एग्री और नॉट? देखो सबकी वेवलेंथ कम हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगा? कम होगी। बोलो एग्री और नॉट? दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं, समझना ध्यान से। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। आप सोचो ना, सीधी बात है ना। समझ में आ गया पूरा कि समझाओ फिर से? इसीलिए मैंने बहुत डीप में स्टार्ट कर दिया। डीप नहीं, एक्चुअली बहुत बेसिक है। ठीक है, यदि देखो ये आप पढ़ लोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपका। देखो साइंस का जो चैप्टर आएगा ना, एक चैप्टर आएगा 12th में, आप लोग ही मोस्टली स्टूडेंट लेने वाले हैं साइंस, मुझे मालूम है। तो उस टाइम यदि यही मालूम नहीं होता है हमको, और फिर बोलते हैं कि साइंस तो बहुत टफ है, तो टफ ही रहेगा रहेगा ना। आपको बेसिक्स नहीं मालूम है तो बताओ,
ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये समझ में इसकी परफेक्टली फील हो गई आपको, देखो है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी ये जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, मतलब कि वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, ज्यादा है, तो इसकी चौड़ाई मतलब कि वेवलेंथ कैसी है, कम है। बोलो फिर हो गया यहाँ तक? अभी समझना, ध्यान से समझना, ठीक है, समझना ये जो फ्रीक्वेंसी है ना और वेवलेंथ है ना, उसका रिलेशन क्या है मालूम है? ऐसा रिलेशन समझना, समझना ऐसा बोल सकते हैं हम, लैम्बडा जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बोल सकते दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए ना, एक बढ़ा तो ये घटा, तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसा लिखते हैं, मालूम है ना आपको, नीचे लिखते हैं। और डायरेक्टली आपने देखा था, याद करो ओम्स में देखा था हमने, वी प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि यदि आई वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, याद करो, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, बट यहाँ पे दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे लिखेंगे, समझना, ठीक है। और याद करो, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हमको रिमूव करना होता है तो क्या चाहिए हमको, एक ना एक कांस्टेंट चाहिए, याद है कि नहीं याद आपको, एक कांस्टेंट चाहिए। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट कौन होगा मालूम है, लैम्बडा इज इक्वल टू सी, क्या होगा, सी बाय एफ, ठीक है। इसके ऊपर से ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एफ ऊपर जाएगा तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन लैम्बडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, एकदम ध्यान से इसको नोट डाउन करना, तभी ये चैप्टर में परफेक्ट फील आएगी आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और व्हाट इज सी, ये सी क्या है मालूम है किसी को, सी क्या है, सी इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट, क्या है, हाँ स्पीड ऑफ लाइट, हमने देखा था ना, आगे याद करो, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट किसी को याद है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में इतने ज्यादा मीटर, मतलब कि एक सेकंड में ही कितने, 3 लाख किलोमीटर, मालूम है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड होती है, और ये यहाँ पे आएगा कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, है ना? अभी समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, समझना, मैं यहाँ तक समझ में आ गया ना परफेक्टली एकदम, अभी समझना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ठीक है, ओके। ये क्या है मालूम है, कैन यू गैस ये क्या है, कैन एनीवन गैस ये क्या है, कोई तो गैस करो, सर्कल ना, ये सन है, क्या है ये, सन, ठीक है, हम सर्कल ही है बट हम इसको सन मानेंगे, ठीक है, अभी ये सन है, ठीक है, आई नो वेरी बैड जॉब, ठीक है, तो ये सन है मान लो, ठीक है, तो ये हो गया सन, क्या हो गया ये एस यू है ना, ये वाला सन, ये वाला सन नहीं, ओके, तो समझ में आया कि नहीं आया, तो ये सन है, ठीक है, जो कि हम रोज देखते हैं, ठीक है, और अभी समझना, ये सन में से क्या निकलता है, हम बोलेंगे लाइट निकलता है, लाइट का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसमें समझना, ध्यान से समझना, इसमें हर तरह की वेवलेंथ वाले रे निकलते हैं, इसमें समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें इस तरह की एकदम छोटी सी वेवलेंथ वाले वेव भी निकलते हैं, इससे इससे थोड़ी बड़ी वेवलेंथ वाले वेव भी निकलते हैं, इससे थोड़ी बड़ी वेवलेंथ वाले वेव भी निकलते हैं, इससे भी बड़ी वेवलेंथ वाले वेव भी निकलते हैं, इससे भी बड़ी वेवलेंथ, बस बहुत हो गया, ठीक है, और इससे भी कम वेवलेंथ वाले वेव भी निकलते हैं, इससे भी कम वेवलेंथ वाले वेव भी निकलते हैं, इससे भी कम, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब क्या, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या बोल रहा हूँ, ये जो सन है ना, सन, सन जो है ना, उसमें से समझना ध्यान से, उसमें से जीरो से लेके इनफाइनाइट तक वेवलेंथ वाले वेव्स उसमें से क्या होते हैं, एमिट होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यहाँ तक, ओके। हर एक सन जो है हर एक तरह के वेव को एमिट करता है, हर एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करता है, बट उसमें से क्वेश्चन ये है कि हमारी जो आंख है ना, ये आंख, ये हमारी आंख, वो हमारी आंख जो है वो हर एक वेव के लिए सेंसेबल नहीं होती है, सेंसिटिव नहीं होती, समझ में आता है कि नहीं आता, सिर्फ पर्टिकुलर रेंज के लिए, पर्टिकुलर रेंज मतलब क्या, देखो समझना, पर्टिकुलर रेंज मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा होता है, मान लो, मान लो कि यहाँ से लेके ये जो रेंज है, यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक रेंज के लिए ही, बीच में ही हमारी आंख सेंसिटिव है, मतलब उसके ऊपर वाला जो भी कुछ होगा ना, उसके ऊपर जो भी कुछ है, उसके ऊपर जो भी कुछ है वो हमको दिखेगा नहीं, ये हमको दिखेगा नहीं, जो भी है उसके उससे ज्यादा वेवलेंथ हमको दिखेगी नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमको दिखेगी नहीं। और ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है ना वेवलेंथ की,
जिसके लिए हमारी ह्यूमन की आंख सेंसिटिव है, जिसको हम देख सकते हैं, वो रेंज कितनी है, कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है? तो आंसर है 4000 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 8000 एमस्ट्रॉन्ग तक। बोलो समझ में आया यहाँ तक? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या, यदि कोई कलर यदि कोई कलर की वेवलेंथ 4000 एमस्ट्रॉन्ग से कम होगी ना, तो वो हमारे लिए कलर है ही नहीं, बिकॉज वो हमको फील ही नहीं होगा। आप समझो बात, उसका काम कुछ अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ काम क्या है। और ऐसे ही यदि कोई चीज जो लाइट है ना, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसका वेवलेंथ 8000 एमस्ट्रॉन्ग से ज्यादा होगा ना, वो भी हमको कुछ दिखेगा नहीं, हमको हमारी आंख को दिखेगा नहीं वो कलर। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है, समझना ध्यान से, मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और ये पता ही नहीं होती किसी को। चलो समझना, आगे देखते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये है कि हमारी आंख जो है वो कहाँ से कितने तक सेंसिटिव होती है? सिर्फ 4000 एमस्ट्रॉन्ग से 8000 एमस्ट्रॉन्ग के लिए ही सेंसिटिव होती है। और जो भी हमने ऊपर, सबसे ऊपर देखे ना हमने, सारे के सारे कलर नहीं देखे, मैंने आपको बताया ये कलर जो है उसकी जो वेवलेंथ होगी ना पर्टिकुलरली, वो भी कहाँ से कहाँ में आ गई, कौन सी रेंज में आ गई? 4000 एमस्ट्रॉन्ग से 8000 एमस्ट्रॉन्ग की रेंज में ही आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो वायलेट है ना, उसके अकॉर्डिंगली कौन सी वेवलेंथ होगी, 4000 की 8000? लेट मी आस्क समवन। रचना, रचना 8000 की 4000? नहीं, 4000। 4000। और वंशिका, यू आर ऑल्सो देयर ना, तुमने भी पढ़ा हुआ है, वंशिका ने भी पढ़ा हुआ है। हाँ वंशिका, बोलो वंशिका। 4000। 4000, तुम दोनों को 4000 लग रहा है। वेर इज देव? पहचान करो, कुछ बदलना पड़ेगा मेरे को, कुछ नया लाना पड़ेगा मार्केट में अभी। सही है, ठीक है, इट इज ऑफकोर्स 4000। ठीक है, ऑफकोर्स 4000। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, ये वायलेट की 4000 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और रेड की वेवलेंथ कितनी है? 8000। ठीक है, वैसा सिंपल क्वेश्चन था, 8000। तो रिमेंबर इट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अभी देखो मैं जस्ट आपको फील आया ना, उसके लिए थोड़ा ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ, समझना आप लोग। ठीक है, देखो 4000 का अकॉर्डिंगली कौन सा कलर है? वायलेट कलर है। वायलेट मतलब क्या होता है? जामली होता है ना। हाँ, तो देखो ये लग रहा है ना, ये जामली है ना, यही है ना? ये थोड़ी है यार, ये पिंक है। मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूँ। पहले था ना, कहाँ का? ये रहा। कौन सा? ये वाला? ये वाला नहीं, जाए वापस इधर, ये रहो, ये टॉप पे इसमें देख लो ना। ये रहा, फर्स्ट लाइन में लास्ट उसके ऊपर। ये सही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो कलर दिख रहा है ना आपको, ये कलर दिख रहा है ना, मैंने गलत जो, ऐसा नहीं करना है। इसकी वजह तो कम है ना बेचारे की, इसको कम वेवलेंथ से ड्रॉ करा ऐसे। समझ में आ रहा है? इसकी कितनी वेवलेंथ है? 4000 एंगस्ट्रॉम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और रेड वाला जो है, हाँ रेड वाला कितने का? 8000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये एकदम बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, ये सबसे बड़ा आ रहा है। इसकी देखो ये वेवलेंथ हो गई ना, देखो यहाँ पे ये, इसकी वेवलेंथ कितनी छोटी है, देखो यहाँ से। तो ये 8000 एमस्ट्रॉक के अकॉर्डिंगली वेवलेंथ, समझ में आ रहा है? और बाकी जो कलर है ना, वी प्योर, उसकी वेवलेंथ इसके बीच में ही पड़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, अभी देखो ये कलर आपको दिख रहा है ना, ये वायलेट दिख रहा है ना, तो इसमें से जो रे निकल रहा है ना, जो जो रे आ रहे हैं ना आपके मोबाइल में से निकल के आपकी आंख में एंटर हो रहे हैं ना, उसकी वेवलेंथ कितनी है मालूम है? 4000 एमस्ट्रॉन्ग है। कितनी है? समझ में आ रहा है? और सबको दिख रहा है कलर वो कि नहीं दिख रहा? यदि किसी को नहीं दिख रहा है तो वो कलर ब्लाइंड है। हाँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपका देखो कलर ब्रांड का टेस्ट भी हो रहा है फ्री में। देखो थैंक बोल दो मेरे को, थैंक यू बोल दो। ठीक है, बाहर कितना कॉस्टली होता है मालूम है कलर ब्रांड का टेस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये देखो ये हो गया आपका कौन सा कलर, चलो पूरा टेस्ट कर ही देते हैं। ये हो गया, उसके बाद कौन सा था? इंडिको। कौन सा लग रहा है? इंडिको थोड़ा रेड जैसा होता है ना? नहीं होता ब्लू होता है। हाँ, मैंने भी सर्च करा, कैसा दिखाओ मेरे को? डीप ब्लू। डीप अरे हाँ, वही वही उसके नीचे, उसके जैसे कुछ। हाँ ऐसा होता है। वी, हाँ उसका सही ऐसा होता है। उसके बाद ये आएगा ब्लू, ये लाइट ब्लू। हाँ, तो ये होता है इंडिगो।
दिख रहा है आपको ये? तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इसमें भी पास हो गए। ठीक है, उसके बाद ये होता है थोड़ा ब्लू जैसा। ठीक है, ये ब्लू थोड़ी वेवलेंथ बढ़ेगी ना इसकी, देखो ये स्काई ब्लू है ना अपना, स्काई दिखता है ना आपको। ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि अपना कलर जो है वो, जो स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहा था, मैं सोचा था देखो कलर कलर खेल रहे हैं, टाइम, हम टाइम पास नहीं कर रहे, ठीक है ना। हाँ, ये सब आपको जस्ट फील आए और अच्छे से इसलिए। ओके, उसके बाद कौन सा आता है, ब्लू के बाद कौन सा आता है? ग्रीन तो मालूम है ना सबको, पहले ग्रीन तो करना दो। देखो ग्रीन में वेवलेंथ थोड़ी और बढ़ जाएगी, देखो ये है ना, बस वही ग्रीन, ठीक है। हाँ ठीक है, इसके ऊपर जॉक्स भी थे ना पहले। पहले मैं, मेरे को सिर्फ 12 कलर मालूम थे, ठीक है। फिर मैं अपनी कजिन सिस्टर के साथ लिपस्टिक खरीदने गया, और फिर मेरे को पता चले कि ग्रीन कलर, ग्रीन में ही अलग अलग तरह के 20 शेड आते हैं। मेरा नॉलेज बहुत नहीं, बस मतलब मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन का इशू तो नहीं होते वो मुझे मालूम, ठीक है। ओके, ग्रीन के बाद कौन सा आता है? येलो तो मालूम है ना, ये रहा येलो, कितना यूज करते हैं येलो, है बहुत आई कैचिंग होता है येलो। ठीक है, पीके में भी बोला है ना, वो हेलमेट येलो कलर का पहन के फिरता है, मतलब उसको भगवान दिख जाए ये सोच के, पीके मूवी। तो येलो, उसके बाद येलो के बाद कौन सा आता है? ऑरेंज भी मालूम है, कौन सा है ऑरेंज? ये रहा ऑरेंज, ठीक है। तो देखो ये ऑरेंज दिख रहा है, और सबसे लास्ट में कौन सा? रेड। आई होप आपको सब कलर दिख रहे हैं अच्छे से। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कलर ब्लाइंड नहीं हो, ठीक है। आपका टेस्ट हो गया आज, ठीक है, कि आप कलर ब्लाइंड नहीं हो, ठीक है। तो समझ में आया जॉब सवाल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ना, ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वैलेंस क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो यहाँ तक, है ना। तो ऐसा होगा, समझ में आ रहा है? अभी समझना, ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बोला कि सन में से तो हर एक तरह की वेवलेंथ निकलती है, तो बाकी की वेवलेंथ कहाँ गई? क्या वो अर्थ के ऊपर आती ही नहीं है? क्या वो अर्थ के ऊपर आती है कि नहीं आती? तो उसका काम क्या है? और गप्पे मारो। वो हमारी आंखों से दिखती है। हाँ, आंखों में दिखती नहीं, बट उसका कुछ काम तो होगा ना। क्या है उसका काम, क्या है उसका काम, समझना क्या है। देखो समझना, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, ये क्या है V, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे? R, ठीक है। आपने ऐसा सुना है कभी लाइफ में, इंफ्रारेड यस सर। सुना है? आपने सुना है अल्ट्रा वायलेट, सुना है अल्ट्रा वायलेट यूवी रे, सुना है? देखो अभी समझ में आपको नाम कैसा है। इंफ्रा मतलब ज्यादा, रेड से भी ज्यादा, अल्ट्रा मतलब भी ज्यादा होता है ना, अल्ट्रा, अल्ट्रा साइज टीवी आता है ना, ऐसा कुछ अल्ट्रा आता है ना, अल्ट्रा वाइड, अल्ट्रा वाइड टीवी में कुछ आ रहा था। और आता है ना, कुछ कुछ तो आता है, ठीक है। एचडी सॉरी, શું કીધું મન? अल्ट्रा एचडी આવે આવે જો બાબા, અલ્ટ્રા આવે ટીવી માં આવે જો, હા તારી બાજુ બરાબર। તો અલ્ટ્રા એચડી બરાબર, એમ તો ટીવી જોઉં છું બાજુ, ચાલો। तो हाँ, तो यू आर यू गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है ये? तो अभी क्वेश्चन है कि ये इसका और इसका काम क्या है, आप सोचो। अभी देखो समझना, एक और चीज मैं बताने भूल गया उससे पहले, थोड़ा बैक स्लैश में जाओ, वापस जाओ, बैक में जाओ। मेरे को ये बताओ, यहाँ पे आ जाओ वापस, मेरे को ये बताओ कि ये मान लो कि वेव 1 है और ये वेव 2 है। आपको क्या लगता है, ये वेव 1 या वेव 2 किसमें से किसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी? मन, कैन यू गेस किसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी? फर्स्ट के अंदर, वन में 1 में, वंशिका। चलो ऑप्शन देता हूँ, 1 की 2। कितना बड़ा I know, क्लू दे दिया सर आपने। I know, very bad joke। इतनी तो हेल्प की, बट नो आइडिया। ओके रचना, 2 ओके सही बात, 2 में फ्रीक्वेंसी ज्यादा। चलो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इसके, मतलब समझा रहा हूँ, हिंट अभी तो क्या हिंट, समझा रहा हूँ आपको। ये मैं एक टास्क दे रहा हूँ, समझना कि आपको 1 सेकंड में 4 बार अपने हाथ ऐसे ऐसे करने हैं, 1 2 3 4, और फिर बोलता हूँ कि 1 सेकंड में 8 बार करने हैं। किसमें ज्यादा एनर्जी आएगी बताओ मेरे को। तो फिर यार समझ में आ रहा है? आपने देखा ही नहीं, मैं कभी यूं करती हूँ। ऐसे करके मत बैठो, ठीक, चल समझ में आया? मैं आंसर बोल रही हूँ। हाँ बट मत बैठो, ठीक है, मतलब मैं देखूँ ना तो शायद ऐसे। चलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? समझ में आ रहा है, फिलहाल तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी, सॉरी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ लिख रहा हूँ, समझना मैं ध्यान से, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा, और
उतना ही उसका वेवलेंथ कम। बोलो ये चीज समझ में आएगी नहीं आई आपको? ये पूरा फंडा समझ में आया? समझ में आया? मतलब क्या, जितनी वेवलेंथ कम उतनी ही एनर्जी ज्यादा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि समझाओ फिर से एक बार? पूरा दिमाग में फिट करो इसको, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे आ जाओ वापस। अभी मेरे को बताओ किसकी वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉम। इसकी कितनी है? किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी या इसकी? जल्दी फटाफट। देखा, पत्थर में पानी।